हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 और इसमें पढ़ेंगे डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज का चौथा भाग और उसमें पढ़ेंगे ट्रांसलेशन को। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और उसको समझने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटल चॉइस। इन हिज डिफेंस, डिफेंस का मतलब अपनी सफाई में, अपने बचाव में, अपनी रक्षा में। तो इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में कार्टर है वो कहता है कार्टर रियली हैड लिटल चॉइस। लिटल का मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर, और चॉइस का मतलब है विकल्प। तो कार्टर के पास कोई विकल्प नहीं था इन हिज डिफेंस यानी अपने बचाव में। इफ ही हैडन कट द ममी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards. If he hadn't, यदि वो कट द ममी, मम्मी को काट करके अलग नहीं करता, जो उसका शव था उस मम्मी को काट करके वो अलग नहीं करता, तो थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव सकमवेंटेड द गार्ड्स। सकमवेंटेड का मतलब बचने का रास्ता जो है निकालना या झांसा देना। तो चोर क्या करते, थीव्स मोस्ट सर्टनली, निश्चित रूप से चोर हैं वो उसको क्या करते, झांसा देकर। सकमवेंटेड यानी झांसा, उन रक्षकों को, गार्ड यानी रक्षकों को झांसा दे करके वो है उसको क्या है, सोना निकालने के लिए उस मम्मी को फाड़ देते। एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, यानी गोल्ड का मतलब सोना, उसको रिमूव यानी निकालने के लिए वो क्या करते, रिप्ड अपार्ट यानी उसको फाड़ देते, काट देते, उसको अलग अलग कर देते। नेक्स्ट है, इन टूट्स टाइम द रॉयल वर फेबुलसली वेल्दी एंड दे। टूट्स टाइम यानी राजा टूट के समय जो शाही परिवार, शाही राजा वगैरह वो सब थे, और फेबुलसली का मतलब अत्यधिक, अत्यधिक वेल्दी यानी अत्यधिक संपन्न थे वो। टूट के समय उसके जमाने में जो शाही लोग थे वो अत्यधिक संपन्न थे। दे थॉट, वे सोचते थे, और होप्ड आशा करते थे कि दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। रिचेस का मतलब यहाँ पर संपत्ति से है कि वे ऐसा मानते थे, ऐसा सोचते थे या आशा करते थे कि वे अपनी संपत्ति को, टेक देयर रिचेज, उनकी संपत्ति को ले जा सकते थे, विद देम यानी उनके साथ में, ऐसा वे मानते थे, सोचते थे। नेक्स्ट है, फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टूट वॉज लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स। अब यहाँ पर फॉर हिज जर्नी, उसकी यात्रा, टू द ग्रेट बियॉन्ड यानी उसकी यात्रा कौन सी, अपनी मृत्यु से परे की यात्रा के लिए जो राजा टूट है वो लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स। लेविस्ड विथ का मतलब खुल कर दिया गया, उसकी यात्रा में उसको खुल करके उसके साथ में जो चीजें दी गई, ग्लिटरिंग गुड्स यानी चमकती हुई, चमकदार वस्तुएं उसके साथ में उसको दी गई। उसमें प्रीशियस कॉलर्स, यानी कॉलर्स का मतलब जो है गले के हार, कीमती, प्रीशियस का मतलब कीमती, गले का हार दिए गए। इनलेट इनलेट का मतलब डिजाइनदार, नेकलेस उसको दिए गए। एंड ब्रेसलेट यानी कंगन उसको दिए गए, और उसके साथ में रिंग है वो दी गई। फिर एम्यूलेट्स, और एम्यूलेट्स का मतलब ताबीज, ताबीज भी उसके साथ उसको दिए गए। और सेरेमोनियल एप्रल यानी किसी विशेष अवसर, उत्सवों पर इस तरह से पहनने के जो कपड़े होते हैं वो, और सैंडल्स, ये सब चीजें उसको उसके साथ दी गई। सीड्स फॉर द फिंगर्स एंड टोज, तो अंगुलियों और अंगूठे में पहनने के लिए जो उनके खोल होते हैं वो भी उसके साथ में दिए गए। एंड द नाउ आइकनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और उसके बाद में आइकनिक यानी पवित्रता का प्रतीक जो है इनर, आंतरिक कॉफिन जो ताबूत है वो, एंड मास्क यानी मुखौटा, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और ये सारी चीजें प्योर गोल्ड, सोने की बनी हुई, ये सब चीजें उसके जो है कब्र में उसके साथ दी गई, सब शुद्ध सोने के थे, प्योर गोल्ड। नेक्स्ट है, टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोनमेंट, और टूट को उसके आभूषण से अलग करने के लिए, वो एडोनमेंट का मतलब क्या है, आभूषण, तो उसके आभूषणों को से उसको अलग करने के लिए, सेपरेट का मतलब अलग करना। कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड, और कार्टर के जो कर्मचारी थे, मैन का मतलब यहाँ पर कार्टर के व्यक्ति यानी वो उसके कर्मचारी थे, उन्होंने रिमूव्ड यानी हटा दिया, अलग कर दिया गया, मम्मीज हेड, मम्मी का जो हेड था, सिर था, उसको अलग कर दिया गया। एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और सेवर्ड का मतलब काट कर अलग कर दिया, काट कर अलग कर दिया, नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और जो भी उसके
प्रमुख मुख्य जोड़ थे उन सबको काट करके उन्होंने अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब उनका काम ये पूरा हो गया तो उन्होंने दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज। तो जब काट करके उन सबको उन्होंने अलग कर दिया तो वापस क्या है, उनको रिसेंबल कर दिया। रिसेंबल का मतलब पुनः जोड़ दिया। रिसेंबल रिमेन्स यानी बाकी जो बची हुई चीजें थी उन सबको जोड़ दिया ऑन लेयर ऑफ सैंड ऑफ इन ए वुडन बॉक्स। तो वुडन लकड़ी के एक बॉक्स में उन्होंने रेत की एक परत बिछा दी उसको, और बिछा करके पैडिंग, पैडिंग का मतलब मुलायम पदार्थ जो आकार बदलने के लिए लगाया जाता है, तो उसके साथ में मुलायम पदार्थ लगाकर अवशेष जो भी थे, रिमेन यानी जो अवशेष थे, उन अवशेषों को एक लकड़ी के बक्से के अंदर रेत की परत यानी उसकी लेयर ऑफ सैंड, रेत की परत यानी उसकी गद्दी बना करके उसको है सैया पर लेटा दिया। कंसील द डैमेज, ताकि जो उन्होंने जो नुकसान किया उस नुकसान को कंसील्ड यानी छिपा सके। वो कंसील्ड यानी छिपा देना, तो उस नुकसान को उन्होंने छिपा दिया इस प्रकार से। द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, और ऐसी सैया लगा दी, बेड पर लिटा दिया जहां पर राजा टूट है वो आज भी रेस्ट कर रहा है, वहां पर लेटा हुआ है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें, और लाइक करने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं और उसके नीचे इस तरह का एक आइकन बना हुआ है, और इस आइकन पर आप क्लिक करें, और जैसे ही क्लिक करने पर ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। तो आप इस प्रकार लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है, आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियल इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है? पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है? पुरातत्व विज्ञान हैज चेंज्ड, उसने बदल दिया। सब्सटेंशियली यानी बहुत अधिक आर्कियोलॉजी विभाग ने बदल दिया। इंटरवेनिंग यानी बीच में, डिकेड्स यानी इन कई दशकों में जो है पुरातत्व विज्ञान ने बहुत सारी चीजें हैं उनको बहुत कुछ बदल गया। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, और वो खजाने पर कम ध्यान देने लगे। फोकसिंग का मतलब ध्यान देना है, उस पर ध्यान केंद्रित करना, तो उसको जो खजाना होता है उस पर उन्होंने कम ध्यान केंद्रित किया। एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, और उन्होंने ज्यादा जीवन डिटेल्स यानी विवरण, तो जीवन के ज्यादा फैसिनेटिंग यानी आकर्षक और मनमोहक, जीवन रूपी जो आकर्षक और मनमोहक जो विवरण थे उस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। एंड इंट्रिग्यूइंग मास्टरीज ऑफ डेथ, और मास्टरीज का मतलब जो रहस्य हैं, मृत्यु के जिज्ञासा जगाने वाले जो रहस्य हैं, उन रहस्यों पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और उन्होंने क्या किया? यूजेज का मतलब प्रयोग किया। मोर सोफिस्टिकेटेड का मतलब परिष्कृत, अधिक परिष्कृत टूल्स यानी उपकरणों का उन्होंने प्रयोग किया, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और चिकित्सा तकनीकी को शामिल करते हुए उन्होंने अधिक ही परिष्कृत उपकरणों का प्रयोग किया, उसकी जांच करने में, सब पता लगाने में। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, और 1968 में कार्टर की खोज जो है वो 40 वर्ष से भी अधिक के बाद जो कार्टर की खोज है वो एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरे द ममी, तो उसकी खोज हुई, और उसमें एक शरीर विज्ञानी प्राध्यापक, एनाटॉमी का मतलब शरीर वैज्ञानिक प्राध्यापक प्रोफेसर एक्सरे द ममी, उन्होंने ममी का एक्सरे किया। एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing। तो उन्होंने जब एक्सरे किया तो रिवील का मतलब क्या है? यहाँ पर रिवील का मतलब है उजागर किया। तो उन्होंने उस एक्सरे के द्वारा उजागर किया कि स्टार्टलिंग फैक्ट, और कैसा चौंका देने वाला तथ्य है वो सामने आया। स्टार्टलिंग फैक्टर beneath the resin that cakes his chest, और उजागर किया कि टूट की छाती के नीचे जो जमे, बीनीथ का मतलब नीचे, रेजिन यानी जो राल गोंद जैसा पदार्थ होता है चिपकाने के लिए, कैक्स यानी वो इस तरह का पदार्थ होता है जो सूख करके सख्त हो जाता है उसकी छाती पर। तो उसकी छाती के नीचे हिज ब्रेस्ट बोन, उसके जो उरोस्थी है, और एंड फ्रंट रिब्स, और सामने की जो पसलियां हैं वो पसलियां हैं आर मिसिंग, यानी वो गायब थी, वो गायब है जब उन्होंने देखा तब। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड, और आज जो है आजकल कंप्यूटेड जो डायग्नोस्टिक किया जाता है, टोमोग्राफी,
तो टोमोग्राफी का मतलब है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी एक्सरे या अल्ट्रासाउंड से शरीर के अंदर के जो चित्र लेने का तरीका होता है उसको कहते हैं टोमोग्राफी। तो टोमोग्राफी द्वारा जो चित्र प्रस्तुत किया, या फिर इमेजिंग का मतलब वही कंप्यूटर पर चित्र दिखाना, और सिटी बाय विच 100 ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड क्रिएट द 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। तो सिटी स्कैन द्वारा शरीर के संबंधी जो अंदर के जो चित्र हैं वो लिए जाते हैं, और उसमें 100 ऑफ एक्सरे, सैकड़ों क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर, तो सैकड़ों जो अनुप्रस्थ काट की एक्सरे की तस्वीरों को त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी, और वर्चुअल बॉडी का मतलब है वास्तविक चित्र बनाने के लिए ब्रेड की जो स्लाइस होती है, स्लाइसेज ऑफ ब्रेड की जो स्लाइसें होती है उनकी तरह ही उनको जोड़ दिया जाता है, क्रिएट किया जाता है, और फिर उसका चित्र बनता है। व्हाट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ ट्रूथ देन द एक्सरे। तो एक्सरे की अपेक्षा व्हाट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ ट्रूथ देन एक्सरे। तो एक्सरे यानी एक्सरे की अपेक्षा जो है सिटी स्कैन ने ट्रूथ के बारे में कौन सी जानकारियां रिवील यानी कौन सी जानकारियां वो उजागर करता है, कौन सी जानकारी देगा सिटी स्कैन। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। क्या वो 2 बड़े प्रश्न जो हैं उनका स्टिल लिंगरिंग, जो अभी भी बने हुए 2 बड़े प्रश्न हैं अबाउट हिम, उसके बारे में क्या वो कुछ बता पाएगा या जानकारी दे पाएगा। हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मर गया। एंड हाउ ओल्ड वॉज ही, और उस समय वो कितनी उम्र का था। एंड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु के समय वो कितनी उम्र का था और वो कैसे मर गया, क्या उसके बारे में ये सिटी स्कैन मशीन है वो जानकारी दे सकती है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं और जानकारी करते हैं। किंग टूट्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट। राजा टूट की डिमाइस का मतलब क्या है, मृत्यु। उसकी जो मृत्यु है वो बिग इवेंट है, यानी एक बड़ी घटना है। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यानी शाही मानकों के हिसाब से, इवन बाय स्टैंडर्ड्स यानी मानक, शाही मानकों के हिसाब से राजा टूट की जो मृत्यु है वो एक बड़ी घटना है। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, और उसकी पंक्तियों की लाइन में यानी उसके वंश में वो अंतिम व्यक्ति था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, और उसका अंतिम संस्कार है वो डेथ रेटल यानी जो है घंटी, मृत्यु की घंटी। डेथ रेटल का मतलब मृत्यु की घंटी ऑफ डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब उसकी पीढ़ी है, उसकी पीढ़ी की मृत्यु की घंटी है, उसका अंतिम संस्कार है वो, क्योंकि उसकी पीढ़ी का वो अंतिम व्यक्ति था और वो भी मर गया, तो अब उसकी पीढ़ी में कोई नहीं रहा, तो ये उसकी मृत्यु की जो अंतिम घंटी है उस वंश के लिए। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, लेकिन उसकी मृत्यु और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, पर्टिकुलर्स यानी विवरण जो है, पासिंग अवे यानी उसकी मृत्यु और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, यानी आफ्टर मैथ का मतलब अनुवर्ती, उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो अनक्लियर हैं, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। नेक्स्ट है अमेनहोटेप थर्ड टूट्स फादर और ग्रैंडफादर। अमेनहोटेप थर्ड था वो या तो उसके पिता या उसके दादाजी थे। was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। और वो एक पावरफुल फेरो थे, बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। who ruled the almost 4 decades, और उन्होंने लगभग 4 दशाब्दियों यानी लगभग 40 साल के आसपास उन्होंने शासन किया। हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, और जो 18वीं उनकी जो पीढ़ी थी उसमें उन्होंने जो है उनके शासन को इतनी ऊंचाई पर, हाइट ऑफ द 18th यानी इतनी ऊंचाई पर वो ले गए कि उनको जो है स्वर्ण युग कहा गया, स्वर्ण युग माना गया, स्वर्णिम काल के चरम पर वो ले गए। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन या इस तरह से सब्सक्राइब करेंगे और फिर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरे हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हिज सन अमेनहोटेप चतुर्थ सक्सीडेड हिम, और फिर उनका जो अमेनहोटेप जो उनका पुत्र है अमेनहोटेप चतुर्थ वो उस राजगद्दी पर बैठता है। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड,
इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और मिस्र के इतिहास में, एंशिएंट इजिप्ट यानी प्राचीन मिस्र के इतिहास में, हिस्ट्री का मतलब इतिहास हो तो प्राचीन मिस्र के इतिहास में वो एक अति विचित्र युग की, स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, स्ट्रेंज का मतलब क्या है, विचित्र, तो अति विचित्र युग की वो शुरुआत करता है। इनिशिएट का मतलब है शुरुआत करना, तो उसने शुरुआत की। द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, तो नया जो राजा था वो एटन नामक, वर्शिप ऑफ एटन यानी एटम की पूजा करता था, नया शासक है वो। द सन डिस्क, तो प्रोमोटेड यानी बढ़ावा दिया, यानी सूर्य चक्र के जो एटन नाम का जो उनकी पूजा उसके द्वारा की जाती थी। नए राजा ने इसको बढ़ावा दिया और उसने चेंज हिज नेम अखेनेटन, और अपना नाम बदल करके अखेनेटन रख लिया। अर्थात इसका अर्थ क्या है, और अर्थात सर्वेंट ऑफ एटन, यानी एटन का जो है सेवक। एंड मूव्ड टू रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी, तो वो क्या है, उसने रिलीजियस कैपिटल यानी धार्मिक राजधानी बनाया, उसने अपनी नई राजधानी बनाया ओल्ड सिटी में, जो थेब्स टू द न्यू सिटी अखेनेटन। जो ओल्ड सिटी में थेब्स था वहां पर से उसको हटा करके उसने अपनी राजधानी न्यू सिटी अखेनेटन को अपनी धार्मिक राजधानी बना दिया। फिर उसके बाद में नॉन नाउ एज अमरना, और उसको आज अमरना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग एमन, और उसको बहुत ही स्तब्ध कर दिया। फर्दर स्टॉक्ड, आगे उसने बहुत स्तब्ध कर दिया कंट्री बाय अटैकिंग एमन, तो एमन जो है उसने एक प्रमुख देवता एमन पर आक्रमण करके सबको स्तब्ध कर दिया। ए मेजर गॉड, और जो कि उनका प्रमुख देवता था, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, उसने उसकी मूर्तियों को ध्वस्त करके, स्मैशिंग का मतलब क्या है, ध्वस्त कर देना, तो स्मैश का मतलब तोड़ना, ध्वस्त कर देना, इमेज का मतलब मूर्ति, और क्लोज का मतलब उन मंदिरों को, इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, उसके मंदिरों को बंद करके देश को स्तब्ध कर दिया। शॉक्ड द कंट्री, देश को स्तब्ध कर दिया। इट मच हैव बीन हॉरिफिक टाइम, और ये जो समय है वो अत्यंत भयावह समय रहा होगा। हॉरिफिक टाइम का मतलब भयानक, भयावह समय रहा होगा, डर का। सेड रे जॉनसन, ऐसा रे जॉनसन कहते हैं। और रे जॉनसन क्या है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, तो लक्सर में वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च के जो है वो डायरेक्टर हैं। द साइट ऑफ एंशिएंट थीव्स, और वहां पर वे प्राचीन जो थेब्स था उसके वहां पर उस दृश्य पर। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो इस तरह का वीडियो के नीचे आइकन है, उस पर क्लिक करके आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप आपके सामने आ जाएगा, और वहां क्लिक करके आप एक दो ग्रुपों में और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है, द फैमिली दैट हैड रूल्ड द फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एंड, तो उसके बाद अखेनेटन, ये जो परिवार है वो समाप्त हो रहा था, जिसने फैमिली हैड रूल्ड द सेंचुरीज, जिसने कई शताब्दियों तक शासन किया, वाज कमिंग टू एंड यानी समाप्त की ओर था, समाप्त हो रहा था। एंड देन अखेनेटन वाज वेंट अ लिटिल वेकी, वेकी का मतलब थोड़ा सनकी, थोड़ा पागल सा वो होने लगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, आफ्टर अखेनेटन डेथ, अखेनेटन की मृत्यु के पश्चात a mysterious ruler named स्मेनखकेर appeared briefly, तो उसके मृत्यु के पश्चात ए माइस्टरियस रूल, एक रहस्यमयी राजा, रूलर यानी शासक, जिसका नाम था स्मेनखकेर, वो अपीयर्ड यानी प्रदर्शित हुआ, और ब्रीफली कुछ समय के लिए, एंड एग्जिटेड विथ हार्डली ए ट्रेस, और बहुत कुछ यानी बहुत कम निशान छोड़े वो वापस चला गया, यानी मर गया बहुत कम समय में। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखेटन टुक द थ्रोन, और उसके बाद बहुत ही युवा किशोर राजा जो शीघ्र ही उसने अपना, टूटनखेटन ने अपने सिंहासन को संभाला, वो सिंहासन पर बैठा। द किंग टूट एज ही वॉज वाइडली नॉन टूडे, और जिसको आज है वो राजा टूट के नाम से दूर दूर तक जाना जाता है, वाइडली यानी बहुत ही विस्तृत रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट है,
द बॉय सुन, और इस किशोर राजा ने सुन चेंज्ड हिज नेम, और उसने अपना जल्दी ही अपना नाम चेंज करके उसका नाम कर दिया अपना टूटनखमन रख लिया। उसका मतलब क्या है? लिविंग इमेज ऑफ एमन, यानी एमन की सजीव मूर्ति। उसका अर्थ क्या है? एमन की सजीव मूर्ति। एंड ओवरसो, ओवरसो का मतलब निगरानी की, विशेष ध्यान दिया गया। रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड डेज, रेस्टोरेशन यानी पुनः प्रतिष्ठा, पुराने दिनों की पुनः प्रतिष्ठा को, फिर से वही जीवन शैली की फिर से स्थापना हो, उस पर उसने ध्यान दिया। ही reigned फॉर अबाउट 9 years, और उसने लगभग 9 वर्ष तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक उसकी भी मृत्यु हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, हमने चौथे भाग में यहाँ तक पढ़ा। अभी भी हमें राजा टूट के बारे में पता नहीं लगा है कि उसकी मृत्यु किस प्रकार से होती है। उसके कई तरह से वैज्ञानिक परीक्षण किए जा रहे हैं, तो हो सकता है हमें अगले भाग में उसके बारे में पता चले। तो आप मेरे साथ बने रहिए और उसके सभी भागों को ध्यान से देखिए कि राजा टूट है, उसकी ये जो लंबी कहानी हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में, तो ये कहानी कहाँ तक पहुँचती है और उसकी खोज के बारे में हमें क्या क्या और भी परिणाम की जानकारी मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।